नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर पर आधारित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपादेय हैं, इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो या हॉस्टल अधीक्षक या पटवारी या इस पर आधारित और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह अर्थात इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। ऑप्शन जैसे बताया गया है कीबोर्ड, स्पीकर या प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें से? तो प्रिंटर आ जाएगा, सी ऑप्शन, याद रखेंगे प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेकेंड है, प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है। क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। बैंड प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो कौन सा आ जाएगा? बैंड प्रिंटर, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें सही उत्तर आ जाएगा बायोस, डी ऑप्शन आ जाएगा बायोस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर के द्वारा जो है सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर्स या वॉइस रिकग्निशन डिवाइस। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा कॉम, सेकेंड ऑप्शन कॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन अर्थात मस्तिष्क होता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक इंक जेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। ऑप्शन जैसे दिया गया है, एक पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। सेकेंड है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्ड है, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। यहाँ कुछ बताया गया है, क्या क्या आएगा। ऑप्शन ए है ए और बी, सेकेंड है ब अ और स, और सी है स और द, और डी है ब और द। तो इसमें से लास्ट आ जाएगा ब और द, ब और द सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की गति को मापने के लिए या नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं? कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो CPS, LPM या PPM। तो सभी तीनों आ जाएंगे, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, याद रखेंगे, ये आ जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन होगा, किसके आधार पर होगा? ऑप्शन है डॉट प्रति इंच से, डॉट प्रति वर्ग इंच से, डॉट प्रति सेकेंड से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डॉट प्रति इंच से, ए ऑप्शन, डॉट प्रति इंच से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है? अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई, कंट्रोल इकाई, मेमोरी या उपरोक्त सभी।
तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण इकाइयाँ है, महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? कौन सा है ये बताना है। यहाँ जैसे जैसे दिए हैं उसके हिसाब से, तो इसमें डी आ जाएगा, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस का सही समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या पेज प्रिंटर? तो इसको कहा जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर बायोस? तो इसमें सही आ जाएगा बायोस आ जाएगा। सर्वप्रथम ये जो है क्रियाशील होती, एक्टिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भंडार माध्यम, स्टोरेज मीडिया सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। इसमें क्या सही है ये बताना है। तो इसमें सही आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, लाल रंग लेजर बीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को डैश करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए या फिर क्या आ जाएगा बताएंगे। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा पेस्ट के लिए, सी ऑप्शन, पेस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लाइट पेन क्या है? तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर्स से टेक्स्ट से, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों के माध्यम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सी आ जाएगा, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? टाइपराइटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, लेजर प्रिंटर द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो इसमें आ जाएगा लेजर प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ऑप्शन है थर्मल, फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, थर्मल फ्लैट बेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 24। पिक्चर, चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, पिक्सेल्स कहते हैं, मैटर कहते हैं या पॉइंट्स कहते हैं? इसको कहा जाता है पिक्सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? लेजर में, लाइन प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में या थर्मल प्रिंटर में? तो लेजर प्रिंटर में यह होता है, लेजर प्रिंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पेरिफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या है कंप्यूटर की भाषा में? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर? तो इसका मतलब है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 27। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या आउटपुट इनपुट प्रोसेस? तो सही है सी ऑप्शन, इनपुट होगा फिर प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? सीपीयू है, एएलयू है, वीडीयू है या आरएएस है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा वीडीयू, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित हैं सॉफ्टवेयर से, ईमेल से, ई कॉमर्स से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें सही उत्तर जाएगा ई कॉमर्स से, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30। पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या मार्कोनी के द्वारा? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने दुनिया में प्रथम कंप्यूटर बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 31। स्पैम
किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर 32, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, तांबा से, स्टील से या प्लास्टिक से? तो ये सबको पता है सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को या 3 नवंबर को? तो 2 दिसंबर आ जाएगा ए ऑप्शन, 2 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजद्वयी लेजर? तो इसमें आ जाएगा अर्धचालक लेजर, सी ऑप्शन, इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, मापन पर, विद्युत पर या लॉजिकल सिद्धांत पर? तो लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है, डी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैमैन ने, ए ऑप्शन आ जाएगा, थियोडोर मैमैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, क्या चीज़ बनाता है? तो इसको बनाता है जॉय स्टिक, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, जॉय स्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस डैश के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, तो किसके माध्यम से होता है? फ्लॉपी डिस्क का, हार्ड डिस्क का, कंप्यूटर मेमोरी या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम यहाँ पर जैसे दिया गया है उसको बताना है। जो दिया गया है तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, पहले CD, फिर DVD, फिर ब्लूरी, फिर HVD, ये सही क्रम है बढ़ते क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटली इनकोड किया जा सकता है, वो क्या है? तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या प्राइमरी स्टोरेज में? तो ये आ जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में, ये यथावत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 42, डैश के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, तो इसमें आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, CDR। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD, हार्ड डिस्क, रैम, DVD? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा रैम, ये सेकेंडरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, DVD का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो सबको पता है ये डिजिटल वीडियो डिस्क, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी ने, जैक किल्बी ने, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है? कौन सा स्थापित नहीं होता है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डिस्क ड्राइव, सेकेंड ऑप्शन, डिस्क ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या टेराबाइट में? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा मेगाबाइट में, MB में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग? तो इसको कहा जाता है राइटिंग, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा राइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? CD-ROM में, CD-RW में, DVD में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये होती है उपरोक्त में से कोई नहीं, आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी
या स्थित स्मृति है? प्रोम, रोम, रैम या एप्रोम? तो क्या आ जाएगा? रैम आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है ये बताना है, तो माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है? 100 MB का, 700 MB का, 1024 MB का या 2056 MB का? तो सामान्य होता है 700 MB का, ये 700 MB का एक सीडी का रहता है क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो इसमें से बताया गया है उसके हिसाब से आ जाएगा जिप डिस्क, डी ऑप्शन, जिप डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है? सीपीयू का, एएलयू का, मोडेम का या एसएमपीएस का? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा एसएमपीएस का, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 GB किसके बराबर होगा? 1 GB किसके बराबर होगा? तो डी ऑप्शन सबको पता है, ये 1024 MB के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट MB में कितने बाइट होते हैं? कितने बाइट होते हैं ये बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, 10,48,576 बाइट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, CD रोम का पूर्ण रूप है? क्या पूर्ण रूप है CD रोम का? तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? एनालॉग कंप्यूटर है वो, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड है या इनमें से कोई नहीं? तो एनालॉग कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की या सोडियम ऑक्साइड की? तो इसमें होता है आयरन ऑक्साइड की, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए 60 क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इसका अच्छा से अभ्यास करें और सफलता पाएँ। धन्यवाद।